दोस्तों, आज हम देखने पाएंगे बपतिस्मा का 5 विशेषताएं और बपतिस्मा लेने से क्या धर्म परिवर्तन होता है। नंबर 1, बाइबल के अनुसार मसीहियों के लिए बपतिस्मा एक अति आवश्यक विधि है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के पश्चात लिया जाने वाला एक मसीही संस्कार है। जैसे बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 वचन पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नंबर 2, बपतिस्मा का अर्थ बाइबल क्या बताती है। बाइबल यह भी शिक्षा देती है कि मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 16 पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। दोस्तों, मूल भाषा अर्थात यूनानी भाषा में बैप्टिस्मो शब्द से आया है, जिसका अर्थ है डुबाने या किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबाकर निकालना होता है। इसे हम डुबकी लेने जैसा समझ सकते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वह एक नया जन्म प्राप्त करता है, जैसे कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 3 का 5 पर, और उस नए जन्म प्राप्त करने की प्रक्रिया है पानी से बपतिस्मा लेना। यह घटना उस समय की है जब एक यहूदियों का सरदार फरीसी, जिसका नाम निकोदेमुस था, रात को छिपकर यीशु के पास आता है और परमेश्वर के राज्य के विषय में जानना चाहता है। तब यीशु मसीह उसे इस रहस्य को समझाते ही कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है पानी से और आत्मा से जन्म लेना। नंबर 3, क्या हम दोबारा बपतिस्मा ले सकते हैं। दोस्तों, केवल एक ही सच्चा बपतिस्मा है, जिस प्रकार बाइबल बताती है इफिसियों 4 का 5 पर, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। दोस्तों, अनेक लोग बाइबल में कई प्रकार के बपतिस्मे के विषय में कहते हैं, जैसे छिड़काव का बपतिस्मा, बच्चों का बपतिस्मा, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। इसे दोबारा नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम 2 बार नहीं मरते या दफन होते, एक बार ही पाप के लिए मारे गए और प्रभु यीशु में पानी में सांकेतिक रूप से दफनाए गए हैं। यदि एक बार उचित रीति से पापों से मन फिराकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पानी में डूबकर बपतिस्मा ले लिया गया है तो दोबारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, क्या बपतिस्मा से धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन एक अफवाह है, एक छोटी बात जो अज्ञानियों ने फैलाई है। इसे जानने के लिए हम देखेंगे, धर्म एक बहुत बड़ा विषय है जिसे हम दूसरे लेख में समझेंगे, लेकिन यहाँ बाइबल में कहीं भी प्रभु यीशु ने धर्म परिवर्तन पर कुछ भी नहीं कहा। यूहन्ना 3 का 16 बताती है, बाइबल का एक ऐसा महत्वपूर्ण वचन है जिसे छोटी बाइबल भी कहा जाता है। इसमें पूरी बाइबल का सार है, निचोड़ है। इसे आप सभी याद कर लें, जो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यदि परमेश्वर ने सारी दुनिया को, सारे जगत के सारे लोगों को बनाया है तो क्या वह धर्म में भेद करेगा? कदापि नहीं। परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया और मानव ने जाति और धर्म को। कोई सच्चा परमेश्वर तो सारी मानव जातियों से प्रेम रखता है और उन्हें उनके पापों से बचाना चाहता है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और सबने पाप किया है, इसीलिए प्रभु हमें मन फिराने को कहता है। बपतिस्मा मन फिराने और पश्चाताप करने के बाद की क्रिया है। धर्म परिवर्तन एक अफवाह है और एक सफेद झूठ है। नंबर 5, यदि हम विश्वास करें और बपतिस्मा ना ले तो क्या होगा। लूका रचित सुसमाचार 7 का 30 में लिखा है, फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। वे तो फरीसी और व्यवस्थापक थे जो शास्त्रों का ज्ञान भली भांति रखते थे,
तो भी उन्होंने जब बपतिस्मा ना लिया तो उन्होंने परमेश्वर के उद्देश्य की और अभिप्राय की अवहेलना कर दिया या उद्देश्य का तिरस्कार कर दिया। मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। कृपया बाइबल की भाषा पर ध्यान दें। उसी का उद्धार होगा मतलब जो बपतिस्मा विश्वास करे और बपतिस्मा ना ले उसका उद्धार होने में संदेह है। फिर सवाल है कि उस चोर का तो बपतिस्मा नहीं हुआ था। फिर आप सवाल किए बिल्कुल सही है। ध्यान दें, क्या आपने कभी सोचा कि उसने प्रभु यीशु के विषय में कब सुना या कब विश्वास किया? जब वह बिल्कुल असहाय था, उसे भी यीशु के समान सूली पर या क्रूस पर चढ़ाया गया था और बस अब मरने वाला था। यदि ऐसा कोई है जिसे बिल्कुल भी समय नहीं है और मरने वाला है और उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो बपतिस्मा दे सके, तो प्रभु उसका उपाय स्वयं करेंगे। लेकिन यदि वह ऐसी परिस्थिति में नहीं है तो देरी